नमस्कार दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम। मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2-4 दिन से मैं यूट्यूब पे, टीवी पे एक न्यूज़ देख रहा हूँ जो आ तो काफ़ी दिन से रही है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, लेकिन अभी नए नए खुलासे ये हो रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का बॉय, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रहता था, एक तरह से असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्या नाम, अंकित नाम है उसका। अंकित ने खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोते थे, ठीक है। और उसको भी मर्डर लगता है, मुझे भी मर्डर लगता है। स्टार्टिंग में जब न्यूज़ आई थी 14 जून को, तब तो यही लग रहा था सुसाइड है, क्योंकि तब कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब पिक्स वायरल हुई, थोड़ी थोड़ी वीडियो वायरल हुई, थोड़े थोड़े एविडेंस सामने आने लगे, तो लगा कि मर्डर है। और मुझे अभी भी लगता है 100% मर्डर है। लेकिन उस समय लोगों ने वायरल किया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे और दवाइयों पे चल रहे थे। और सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट वीडियो आई थी जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक इसको बोलते, नहीं क्या, टेलीस्कोप के थ्रू वो देखने जा रहे थे। तो वो बता रहे थे कि हम ऐसे देखेंगे। तो उसमें आप देखोगे इस तरफ से उनका गाल काला था, आँखें काली थी, धब्बे काले थे, चेहरे पे चमक नहीं थी। वो चमक जो नहीं थी वो देख के लग रहा था कि इन पे दवाइयों का असर है। और टेंशन में भी लग रहे थे। टेंशन ऐसी लग रही थी कि टेंशन ऐसी है जो ये किसी को शायद बता भी नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के एक चीज़ समझ में आती है, जो लोगों ने, माफियाओं ने, मीडिया ने और कुछ तथाकथित बिके हुए चैनलों ने उड़ाया था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड किया है, डिप्रेस हो गए। उनके पास 7 फिल्में थी, 7 फिल्में छीन ली गई थी। जबकि अभी एक नया खुलासा हुआ है कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत की बात हुई थी रमेश तुरानी, निखिल आडवाणी से। एक नई फिल्म के लिए 25 मिनट लगभग वीडियो पे कॉल, वो 25 मिनट लगभग वीडियो कॉल पे बात हुई थी। और जयदेव या कौन है वो, उनके हैंडलर जो है, वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ वीडियो कॉलिंग में थे ही। तो जो बंदा 13 जून को फिल्म में बात, रोल के लिए या फिल्म की स्क्रिप्ट सुन के बात कर रहा है, वो 14 जून को सुसाइड नहीं कर सकता। और सुसाइड नहीं है ये तो क्लियर है, अब सीबीआई जांच में भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मेन पॉइंट ये, क्या सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के शिकार थे? तो मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के शिकार नहीं थे। और सुशांत सिंह राजपूत को नेपोटिज्म का शिकार दिखाकर मर्डर को उनके दबाने की कोशिश की गई है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को दबाने की कोशिश कर गई है कि नेपोटिज्म का दिखा दूँ, मैं नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड कर लिया दबाव में आके, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ब्लेम दे रहे थे, करण जौहर, यशराज, इन सबको ब्लेम दे रहे थे। मुझे लगता है ये लोग का इस केस से दूर दूर से कहीं वास्ता निकलेगा ही नहीं। इन लोगों का इस केस से दूर दूर से वास्ता निकलेगा ही नहीं। इस केस से इनका इतना वास्ता निकल सकता है कि वही नेपोटिज्म वाली बात, कि सुशांत सिंह राजपूत टैलेंट कंपनी की थ्रू यशराज से जुड़े हुए थे, उससे हट गए हो। करण जौहर ने रास्ता साफ करने की कोशिश की हो कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्में ना मिले, ये हो सकता है, क्योंकि करण जौहर इतनी तल्लागिरी तो करता है। और वो मालूम पड़ता है, सिवाय के टाइम पे भी मालूम पड़ा था। KRK की वीडियो रिलीज हुई थी कि 25 लाख मिले हैं करण जौहर की तरफ से अहे दिल मुश्किल के बारे में अच्छी बातें करने के लिए, सिवाय के बारे में बुरी बातें करने के लिए। तो ये तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करण जौहर का और यशराज का हाथ निकलेगा इसमें। ये सिर्फ मेरी पर्सनल थिंकिंग है, 4-5 दिन से सोच रहा हूँ, वो थिंकिंग है। कुछ भी निकल सकता है इसमें, किसी का कुछ नहीं। और मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई इसको माने। हाँ, ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, सिर्फ ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है अभी 4-5 दिन से, कि इसमें नए नाम निकलेंगे जिनका नाम कहीं से कहीं तक लिया ही नहीं गया था, और इसकी वजह कुछ और ही निकलेगी। ठीक है, तो रिया चक्रवर्ती पर शक जा रहा है, वो मुझे कंफर्म है, वो निकलेगी, कुछ निकलेगा। रिया चक्रवर्ती का भाई भी निकल सकता है। एक है संदीप सिंह, मेरा नाम भी संदीप सिंह है, उसका नाम भी संदीप सिंह है, लेकिन मैं वैसा हरामी नहीं हूँ जैसा वो हरामी लगता है अपनी बातों से। वो जब भूमि का वो था, ट्रेलर लॉन्च था, तब बोल रहा है कि विनोद चोपड़ा ने बोला है संजय दत्त मेरे बच्चे की तरह है, इसका ख्याल रखना। तो विनोद चोपड़ा ने उसको तुरंत करेक्ट किया था कि यार बच्चा नहीं बोला था भाई, मैंने बड़ा भाई, वो छोटा भाई बोला था। तो वो उतनी फेंकता है, वो साला बड़ा गंदा है। वो आज तक पे इंटरव्यू दे रहा है तो बोल रहा है मैंने टीवी पे जाके देखा, आज तक चैनल पे आ रही थी न्यूज। और जब भारत तक पे, रिपब्लिक भारत पे जब इंटरव्यू देता है तो बोलता है महेश सेठी का फ़ोन मेरे पास आया था। तो उसकी बातों में भी लग रहा है वो है। सूरज पंचोली का नाम भी बार बार आ रहा है, लेकिन
ये तो देख के पता लगेगा कि क्या है सूरज पंचोली का, है या नहीं है। अगर है तो सूरज पंचोली बेटा इस बार बचने वाले हैं नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि है या नहीं है, वो तो CBI निकाल के देगी। लेकिन क्या होता है, जब पापों का घड़ा बढ़ता है तो वो फिर फटता है, वो खाली नहीं होता है, वो फटता है। तो अगर सूरज पंचोली का हाथ कहीं ना कहीं से है तो ये घड़ा फटने वाला है। फिल्मों में तो बेटा चले नहीं, तो अब यहाँ पर भी नहीं चलेंगे। मुझे लग रहा है नॉर्मल लाइफ भी इधर ही जाने वाली है। तो ये ऐसे है, 1-2 नाम और भी आ सकते हैं, बाकी देखते हैं। नेपोटिज्म पे मैं फिर कभी बात करूँगा। नेपोटिज्म के बारे में भी मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में थी वीडियो। तो नेपोटिज्म पे आज बात नहीं करेंगे। नेपोटिज्म का सुशांत सिंह राजपूत से इतना ही लेना देना है कि इसकी वजह से इनकी ड्राइव फिल्म जो है वो सिनेमा हॉल पे रिलीज नहीं हुई, नेटफ्लिक्स पे आई। इसकी वजह से वो बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और रामलीला मिलने वाली थी, वो यशराज ने खा ली, वो नहीं मिली। ठीक है, उनकी वजह से कोई और सुपरस्टार बन के बैठा हुआ है, सब जानते हैं। और यही बातें हैं। मेरे पास एक बात करने के लिए टॉपिक और भी है, उस पर भी अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इतने के लिए, अगर ये वीडियो देख के आपको लग रहा है मैं कुछ सही बोल रहा हूँ या मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहिए हर हालत में। मैं ट्विटर पे कंटिन्यूसली जो भी टैग्स आते हैं, जो भी प्रोटेस्ट आते हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ट्विटर पे नहीं जुड़े हुए तो ट्विटर पे जुड़ जाएँ, फेसबुक पे जुड़ जाएँ। और डिजिटल प्रोटेस्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं, अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो डिजिटल प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं लॉकडाउन के टाइम में। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लिए मेरी तरफ से मैं क्या बोल सकता हूँ यार, भगवान उनको ताकत दे, उनके परिवार को, उनकी बहन को, उनके जीजा को, उनके पापा को। और सुशांत सिंह राजपूत जहाँ भी हैं खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और मुझे लगता नहीं है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी इतनी जल्दी। आत्मा को शांति मिलना RIP बोलते हैं, वो मैंने नहीं बोला अभी तक, मैं बोलूँगा भी नहीं अभी तक, जब तक CBI कुछ देती नहीं है करके। तो मैं चाहता हूँ वो जहाँ भी रहे अभी खुश रहे, उनकी आत्मा ज़्यादा विचलित ना हो। और बस यही दुआ है मेरी, उनके घर वाले भी सब सही रहे। बहुत मार चुके हैं उनके घर वालों को। तो मैं चाहता हूँ कि अंकित की बात सच निकले, CBI खोज के निकाले, साला जो भी कल्प्रिट है, जो भी मुजरिम है ना, वो साला सामने आए। बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस चीज़ का। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जितने भी डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब में बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि वो डिजिटल प्रोटेस्ट की वजह से ही CBI की जांच की मंजूरी मिली है। और डिजिटल प्रोटेस्ट की वजह से ही CBI वाले मजबूर होंगे जांच करने के लिए सही से। जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला था कि 100% तो CBI भी नहीं है, दूध के धुले हुए तो CBI वाले भी नहीं है, लेकिन पुलिस वालों से बेहतर है। तो बस हम यही चाहते हैं कि वो पुलिस वालों से बेहतर रहे और जांच सही से करें, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलवाएं। क्योंकि बंदे की जान गई है, और साला बंदे की जान तो गई है, साथ में लोगों ने बता दिया सुसाइड किया है एक अच्छे खासे बंदे को। सुशांत सिंह राजपूत की एक लास्ट वीडियो थी, शायद छिछोरे के टाइम की थी, क्योंकि वो उसमें बोल रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए बंदा जान दे सकता है। मैं ये देखना चाहता था, इस चीज़ को समझना चाहता था, इसलिए मैंने ये फिल्म की छिछोरे, शायद वो उसी का इंटरव्यू है। और उसमें भी बंदा बहुत परेशान लग रहा था मुझे। तो मुझे लगता है बंगाली काला जादू होता ही है, हमने पहले से ही सुना है। मेरा दोस्त है सुदेश, वो बताता था कि ये बंगाली था, वो डेली रात को एक बार कुत्ता बनता था। अब उसकी बातों में था नहीं, मेरा दोस्त है भैया, अभी है, वो गुजरात में ये है, था नहीं, सॉरी। तो वो मुझे बताता है कि एक बार भाग के गया था, कि साइकिल चोरी हो गई थी, तो उसके पापा ने थप्पड़ मार दिया था, तो भाग गया था, सूरत चला गया था। तब 12th क्लास में थे हम लोग। तो वो बताता कि सूरत में एक बंगाली था, वो डेली रात को कुत्ता बनता था। अब उसकी बातों में कितना सस्ता कितना झूठा पता नहीं, उसने देखा था या नहीं देखा था, लेकिन काला कुत्ता बनता था डेली रात को। तो ये काले जादू की बात उसने बताई। तो बंगाली काला जादू होता है। तो मुझे तो ये दवाइयों का असर कम, सुशांत सिंह राजपूत पे ये लास्ट की 2 वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा है उन पर काले जादू का असर था। ये रिया चक्रवर्ती ने ना काला जादू किया है, चंडकायल ने, और ये चंडकायल को मिलेगा। पहले बोल रही है CBI जांच नहीं होनी चाहिए, पुलिस पर भरोसा है। फिर बोल रही है जब पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए, अब CBI जांच होनी चाहिए। जब CBI जांच होने लगी तो बोल रही है कि भगवान सही करेगा। फिर सबसे
भारत का सबसे अच्छा क्रिमिनल लॉयर अपने लिए करती है, ठीक है। 15 करोड़ पूरे साल में खर्च कर देती है, प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, जिसकी 14 से 16-17 लाख तक साल की इनकम है। दाल में बहुत बड़ा काला काला है, वो काला काला सब आएगा सामने। बस हम दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी काला आए, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा ज़्यादा। लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो फल तो कुछ मीठा नहीं होगा। अगर कल्प्रेट पकड़े भी जाएंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की जान तो गई है, तो फल तो कुछ मीठा नहीं होगा। लेकिन बस इतना फल मीठा हो जाए कि जो साले कल्प्रेट हैं वो पकड़े जाने चाहिए, जेल में जाने चाहिए, सड़ने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस फॉर सुशांत।